अमेरिका की ओर से ये बताया गया है कि जिस तरह से रूस ने ये कार्रवाई की है, जिस तरह से उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसके बाद अमेरिका और जो उसके सहयोगी देश हैं वो बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसमें आप मान के चलिए कि हो सकता है कि ट्रैवल को लेकर कोई बैन हो या फिर साथ ही साथ इकोनॉमिक बैन होंगे, ट्रेड को लेकर बैन होंगे। इसके अलावा जो हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिसके जरिए उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी अगर नाटो की ओर से या फिर कोई भी सहयोगी राष्ट्र अमेरिका है उनकी ओर से कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। वहां पर लड़ाई अगर चलेगी तो बड़ा मुश्किल हो सकता है 24 घंटे तक चले, लेकिन उससे ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अमेरिका को, रूस को, यह बिल्कुल साफ हो गया है। और साथ ही साथ जो साइबर अटैक हो रहा है जिसके जरिए क्या करेंगे, उनके बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर देंगे, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को वो रोक देंगे, साथ ही साथ जो बिजली की सप्लाई है उसे रोक दिया जाएगा, पानी की सप्लाई को रोक दिया जाएगा। एक तरह से पूरी तरह से चोक कर दिया जाएगा यूक्रेन को कि वो अपना कोई भी काम ना कर पाए, जिसके बाद रशिया के लिए बहुत ईजी हो जाएगा पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना। लेकिन अमेरिका की ओर से सिर्फ इतना आया है कि वो कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर मीटिंग हुई थी तो उस दौरान सिर्फ इतनी ही बात सामने आई थी कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से कहा गया कि रूस वहां पर लड़ाई को रोके। लेकिन यह क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जो रूस कर रहा है गलत कर रहा है, यूक्रेन के अंदर घुस जाना यह गलत काम है, यह अभी भी कोई खुलकर सामने के नहीं कह रहा है, ना इसको रोक रहा है। और रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेनियन सिविलियंस को इस मिलिट्री एक्शन में कोई खतरा नहीं है। रूस बार बार ये कह रहा है कि आम नागरिकों को, यूक्रेन के नागरिकों को इसमें कोई खतरा नहीं है। वो केवल सिचुएशन को डीमिलिटराइज करना चाहता है, वो नाटो से दूर रखना चाहता है यूक्रेन को, और इसमें वो लिखित आश्वासन चाहता है। बहुत सारे घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, मैं एक और चीज बता दूं जिसमें कि पुतिन की ओर से, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने एक और बात कही है। व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि हमने डॉनबास का जो इलाका है जिसमें लुहांस्क और दोनेस्क इलाका पड़ता है, हमने इस इलाके में मिलिट्री ऑप्शन शुरू कर दिया, मिलिट्री ऑपरेशंस, और इस पूरे इलाके से हम यूक्रेन को खदेड़ देंगे। लेकिन क्या वो वहां तक लिमिट रहेगा, यह सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है। हम संजय साई जी के पास चलते हैं। अगर पुतिन यह कह रहे हैं संजय जी कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सिर्फ डोनबास, जिसमें रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क जिसे कहा जा रहा है, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क कहा जा रहा है, अगर यहां तक सीमित रहेगा तो वाकई में सीमित रहेगा, या फिर हम देखेंगे कि खार्किव और जो हम कीव का जिक्र कर रहे हैं वहां तक भी बढ़ेंगे? पप्पू, हाँ बोलो। सर आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। चलिए कोई नहीं, सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लौटूंगी साई साहब आपके पास। सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर इसी सवाल का आप प्लीज आंसर करें। जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी हाँ, आवाज। हाँ सुरेश जी, कहिए। सुरेश जी थोड़ा सा। हाँ, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा, उनका स्टेटमेंट आया है और उसको वहां की मीडिया भी बता रही है कि हमारा जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो डोनबास के इलाके में हो रहा है जहां पर कि लुहांस्क और दोनेस्क पड़ता है। लेकिन क्या वो वहां तक लिमिट रहेगा? क्या पुतिन के इस आश्वासन पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि अभी जाहिर हो रहा है। अच्छा सर, हम आपके पास आओ, लेकिन बहुत बड़ी खबर रशिया की ओर से, ये बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। रशिया का एक और बड़ा दावा, यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह किया गया। हमने आपको थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी थी कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस इंफ्रा है वो निशाने पर था रशिया के, और इस पर बड़ी खबर, रशिया ने यूक्रेन एयरबेस डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। हम सीधा पवन के पास जा रहे हैं। पवन जी बिल्कुल, जिस तरह का दावा किया जा रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे पास हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से हैं और यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि कीव, नीलोकीव, कार्मोटेक और खार्किव के एयरपोर्ट्स पर हमला हुआ है। उन्हीं में से कीव के एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर यूक्रेन की तरफ से डाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एयर स्ट्रिप दिखाई दे रही है और वहां पर 2 मिसाइल अटैक हुए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया, जिसके बाद वहां आग लगी हुई है। ये तस्वीरें हैं और इनकी तरफ से, यानी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कीव, निकोलेव, कार्मेटोस्क, खारसान और खार्किव, इन सभी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इन सब एयरपोर्ट्स के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है और रूस की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि फिलहाल वो नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और मिलिट्री ठिकानों पर ही हमले कर रहे हैं। और उन्हीं की तस्वीरें अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी ये लगातार डेवलपमेंट होती हुई। तो एयर डिफेंस सिस्टम को बताया जा रहा है कि रूस ने इलाकों का नाम हम फिर से बता दें, कीव, ब्रोस्टल, निकोलाव,
कार्माट्स्कोव, खरसन और खार्किव, ये वो इलाके हैं जहां पर मिलिट्री एयरपोर्ट है और उन्हीं के जलने की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन का ये एयरबेस और ये रूस का बहुत बड़ा दावा जिसे तबाह कर दिया गया है। यानी आप एक तरीके से समझिए यूक्रेन को घुटनों पर लाने की ये पूरी कोशिश है रशिया की, और इसलिए जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें सीधा टारगेट किया जा रहा है। और रशियन प्रेसिडेंट जो ये कह रहे थे और कि ये सिविलियंस को घबराने की जरूरत नहीं है, हम केवल डीमिलिटराइज करना चाहते हैं और इसलिए हमला भी वहीं पर हुआ। अच्छा मीनाक्षी, मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं। इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है उनकी ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो मारियापोल है, आपको बता दें मारियापोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से एयर डिफेंस को खत्म किया गया है। अब जो अगला रास्ता होगा वो होगा, आपको बता दें, समंदर का रास्ता, जहां पर 20 जंगी जहाज मौजूद है यहां पर रशिया के, और जो यूक्रेन का जो समुद्री इलाका है उस इलाके में अब किसी भी वक्त रशिया की ओर से लैंडफॉल हो सकता है, यानी कि वहां पर घुसपैठ हो सकती है या फिर वहां अटैक हो सकता है। इसी वजह से मारियापोल में जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो नजर आ रही है यूक्रेन की पूरे शहर में, अब वहां पर घूमने लगी है, क्योंकि अगर मारियापोल गया तो इसका मतलब साफ है कि क्रेमिया होते हुए वहां से सीधा सीधा एक लैंड ब्रिज मिल जाएगा रशिया को, वो सीधा जोड़ेगा उसको ले जाके डॉनबास के साथ, और ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन का हम कह सकते हैं कि जो सी एफ आरोज है वो पूरा का पूरा इलाका चला जाएगा रशिया के हाथ में। और इसलिए मारियापोल को बचाना है, यही वजह कि वहां की सड़कों पर अब यूक्रेन की जो सेना नजर आ रही है, लोगों को वहां पर भी बोला गया कि अंदर जाए, वहां पर भी लगातार सायरन की आवाज सुनी जा रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मारियापोल, आपने खार्किव का जिक्र किया जो कि ये सारे इलाके बेलारूस के साथ पड़ते हैं, रूस के सीमा के साथ पड़ते हैं, लेकिन जो मारियापोल है वो पड़ता है समुद्री इलाका पड़ता है, वो वहां का बहुत ही अहम शहर है मारियापोल। और मारियापोल में अगर इस तरह से सड़कों पर अब आपको गाड़ियां नजर आई, इसका मतलब साफ है कि जो अगला अटैक होने जा रहा है वो सी से होने जा रहा है, जहां पर रशिया के 20 जंगी जहाज इस वक्त मौजूद हैं। और यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने रूस पर साइबर अटैक किया है, यानी कि यूक्रेन के ऊपर रूस की ओर से साइबर अटैक भी किया जा रहा है। जैसा हम बता रहे हैं कि चाहे वहां के टेलीकम्युनिकेशंस हो, चाहे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर वहां पर के तमाम जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वहां पर संसाधन है, चाहे वहां पर बिजली का वहां पर जो आपूर्ति की जाती है, ये सभी सिस्टम्स पर अगर अटैक होगा, इसे ठप कर दिया जाएगा तो बेहद दिक्कत हो जाएगी रूस के लिए, यूक्रेन के लिए, और साथ ही साथ रूस के लिए अब यह देखना होगा कि वो कितना वक्त लेता है। अच्छा, एक और आपको ताजा अपडेट देते हैं जो यूक्रेन की मीडिया के साथ से और वेस्टर्न मीडिया की ओर से आ रहा है। यह दावा किया है कि रूस के 5 फाइटर जेट्स को गिराया गया है और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। और साथ ही 7:30 बजे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोबरा मीटिंग की है, यानी कि इस मीटिंग में तय किया हुआ कि आखिरकार जो अटैक हुआ है इसको किस तरह से निपटना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।